बड़ी बातें हुई। माशाल्लाह स्पीकर साहब आपने भी बड़ा एक एंटरटेन था, मैंने वीडियो देखी रात को, वहां से एक हमारे भगोड़े मौसूफ खड़े हुए थे जिन्होंने अपना ईमान बेचा, कलमा पढ़ के यहाँ पर आए। और आप भी माशाल्लाह क्या फारिग पार्टी है कि लोटों को खरीदने के लिए आप लोगों के पास बड़ा पैसा है माशाल्लाह। जो कल उन्होंने यहाँ बात की, आप लोगों के साथ बात हुई थी कि कायदीन पे कोई हमला नहीं करेगा। स्पीकर साहब मैं भी मिस्टर 10% पुकार के बात करूंगा, हम भी, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इस तरीके से गिरे हुए लोगों की तरह नहीं है कि जो कल उन्होंने किया और आपके यहाँ पर बड़े बड़े जो मिनिस्टर बैठे थे उनको उसका रहे थे, उनको कह रहे थे शेर सुनाओ शेर सुनाओ। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे शेर हैं। तो कल एक मौसूफ पर बैठे हुए थे, वो शेर, वो कह रहे थे कि शेर सुनाओ, मैं उनके लिए एक शेर आज लेके आया हूं। जिन बोतलों में थी शराब उन पर शहद लिखा गया, जिन बोतलों में थी शराब उन पर शहद लिखा गया, और जिन्होंने लूटा सिंह को वही वजीर चुना गया। स्पीकर साहब बहुत सारी चीजें हैं, मैं किस किस पे बात करूं। अगर हम यहाँ पर बजट स्पीच नहीं करेंगे, एक दूसरे के कायदीन के ऊपर अगर हम हमला करेंगे तो हमारे पास तो इतनी चीजें कि 10-15 मिनट भी हमें खत्म नहीं होंगी और सारा दिन गुजर जाएगा। किस किस चीजों पे बात करूं। जाली अकाउंट स्कैंडल जिसकी जेआईटीज बनी हुई थी, क्या हुआ उसका, रातों रात गायब हो गए। हमने तो नहीं बनाई थी, इमरान खान ने तो नहीं बनाई थी, किसने बनाई थी आपको अच्छी तरीके से पता है। इसके अलावा जो है ओमनी ग्रुप, मशहूर जमाना ओमनी ग्रुप, सिंध बैंक से जो अरबों रुपए का जो है वो हमारे बजट से ही कर्जा दिया गया। मैं बजट में बात करूंगा, अब आप मुझे नहीं कीजिएगा, बजट में मैं बात कर रहा हूं कि अरबों रुपए का जो है वो उसको कर्जा दिया गया। तो क्या ये हमारे सिंध के आवाम का पैसा नहीं था? इसके पीछे क्या गठजोड़ था हमें सब पता है। प्ली बार्गेनिंग हुई नेब के अंदर, इसके बाद सिंध के अस्पतालों और तालीमी निजाम तबाह पड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी जो है वो बिल्कुल बात होनी चाहिए और उनको जवाब देना पड़ेगा। नेब के केसेस, लाड़काना का बच्चा मर जाए मगर भिलाओ लाओ उसका फर्श चमकता रहे, ये कहां का इंसाफ है स्पीकर साहब। लियारी और पूरे कराची सिंध के लिए रोजगार के लिए बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं और हमारे सिंध बैंक से बगैर गारंटी कर्जे और ओमनी ग्रुप को दिए जाते हैं। ये कैसा इंसाफ है? क्यों जो है वो बिना बगैर सूद का कर्जा आप नौजवानों को नहीं देते? देना चाहिए उनको, जो है वो भी अपने कारोबार करें। अनवर मजीद कौन था? ना वो हमारी पार्टी से था ना एमक्यूएम से था, वो किसका बंदा था? वो भी जवाब देना पड़ेगा उनको। कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, दादू, कहीं भी साफ पानी पीने को कोई नहीं। सरकारी स्कूलें, उनकी हालत आपके सामने पड़ी हुई है। इसके अलावा स्पीकर